बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से अपने घरों में होंगे। मैं हूं तहमीना वकील और आज हम एफएससी केमिस्ट्री सेकेंड ईयर बुक के 7th चैप्टर के लेक्चर 7 स्टार्ट करेंगे, जो कि है अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप कोई भी एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो आपके पास कोई एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये चार चीज़ें हैं। ठीक है, कोई एक एटम, जैसे अगर हम हैलोजेंस की बात करें, ग्रुप ऑफ एटम जैसे एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हो, ये भी हम नेक्स्ट देखते हैं। डबल बॉन्ड जैसे अल्कीन्स के केस में है, और ट्रिपल बॉन्ड जैसे हमारे पास अल्काइंस के केस में है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये तमाम का तमाम जो है वो फंक्शनल ग्रुप इन चार चीज़ों से मिलके बनता है बेसिकली: एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब ये क्या करते हैं, ये उस कंपाउंड में ख़ास किस्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ इम्पार्ट कर देते हैं। ठीक है, विच गिव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उस एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल मींस के ये वो पार्ट है किसी भी कंपाउंड का जहाँ से के रिएक्शन होता है, कि जहाँ से के वो कंपाउंड रिएक्टिव होता है। तो अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप की, सो दीज आर द केमिकली फंक्शनल पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि ये वो पार्ट है किसी भी मॉलिक्यूल का जहाँ पे के फंक्शन हो रहा होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3 CH2। अब वैसे आपके पास क्या था, CH3 CH3। ये बल्कि मैं आपको दूसरी तरीके से बताती हूँ। आपके पास देखें 2 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, 1 2। हर कार्बन के ऊपर कितने बॉन्ड्स होते हैं? 4 बॉन्ड। ठीक है, इस कार्बन पे तमाम के तमाम हाइड्रोजन्स हैं, जबकि दूसरी में हमने क्या किया कि कोई एक आपके पास हाइड्रोजन था जिसको मैंने रिमूव कर दिया और उसकी जगह मैं कोई एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल ट्रिपल बॉन्ड को प्लेस कर दूँगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ X इम्पार्ट कर दिया। अब ये जो आपके पास X है, दिस वन इज़ द फंक्शनल ग्रुप। अब वो इस चीज़ पे मैटर नहीं करता कि साइड पे कार्बन की चेन लेंथ क्या है, इस पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, आपके पास जो ये पूरे का पूरा ग्रुप है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओनली दिस ग्रुप इज़ पार्टिसिपेट इन फंक्शन इन रिएक्शन, एंड दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। अब हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स होती हैं, और लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी, तो ये एक और मेथड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने का, जिसकी बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट क्लासेस अरेंजनेट होती हैं और उन क्लासेस के डिफरेंट फंक्शंस होती हैं। तो उन क्लास में कॉमन क्या चीज़ होती है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अब हम डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। आगे जो आपके चैप्टर्स हैं 8 9 10 11 12, दीज ऑल चैप्टर्स आर कंप्राइज ऑफ दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स, और उसके हम फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे कि उनमें एक्चुअली कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं और उनका क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड जो है हमारे पास वो है अल्केन्स। ठीक है, अब अल्केन में अगर हम देखें
तो अल्केन में यहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा होगा नेम की कैटेगरी में नन। नन का क्या मतलब है, इसका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। नन का ये मतलब है, ठीक है, मतलब अल्केन्स में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसके अलावा इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन्स हैं। तो ये आपके पास क्या है, अल्केन का स्ट्रक्चर है। तो अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, सिर्फ के सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसकी अगर आप एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास इथेन CH3 CH3, ठीक है, ये देखें 2 कार्बन है, एक कार्बन 1 एक कार्बन 2, ये 2 कार्बन्स हैं और इस पर 3 हाइड्रोजन्स अटैच हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं विच आर अल्केन्स, और इसका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। दूसरे आपके पास आ जाते हैं अल्कीन्स। अब अगर हम अल्कीन्स की बात करते हैं तो अल्कीन्स में डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है, जैसे हमने कहा फंक्शनल ग्रुप क्या है, इट इज़ एटम, ग्रुप ऑफ एटम और डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इस केस में आपके पास 2 कार्बन्स के दरमियान ये जो 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, इट इज़ कॉल्ड एज डबल बॉन्ड। किसी भी कंपाउंड में जब डबल बॉन्ड आता है, जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया है, तो नीचे वाला बॉन्ड सिग्मा होता है और ऊपर वाला पाई होता है। ये जो बात है ये हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक चैप्टर 6 में केमिकल बॉन्डिंग में, जो हमने देखा था कि 2 तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। एक होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग, जिसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनता है, और दूसरी होती है साइड वे ओवरलैपिंग, जिसके नतीजे में पाई बॉन्ड बनता है। अब अल्कीन में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, इट इज़ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला इसका डबल बॉन्ड का। एग्जांपल इसकी क्या है, इथीन, ठीक है, ये आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपके पास इथीन का स्ट्रक्चर है। अल्केन को भी और नेक्स्ट क्लास है हमारे पास दैट इज़ अल्काइंस। इनको तीनों क्लासेस को हम स्टडी करेंगे इन 8th चैप्टर अंडर द नेम ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास ये 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द अल्काइंस, तो अल्काइंस में जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें 2 कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड्स मौजूद हैं। इनमें से एक होगा सिग्मा और जो ऊपर वाले 2 बॉन्ड हैं वो पाई होंगे, ठीक है। अब नीचे वाला सिग्मा है, सिर्फ एक ही 2 एटम्स के दरमियान सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ इस तरह ओरिएंट करते हैं कि एट अ टाइम एक ही सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल है, ठीक है। तो इस केस में एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 आपके पास पाई बॉन्ड है। अब अगर हम इसकी वैलेंसी देखें कार्बन की, तो कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं आपस में कार्बन के साथ, और 4th बॉन्ड वो बनाएगा या तो हाइड्रोजन के साथ या किसी और कार्बन के साथ, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे साइड्स पे हमने स्पेसेस छोड़ी हुई हैं, इधर भी और इधर भी, कि ये दोनों जो हैं वो हाइड्रोजन भी हो सकते हैं और ये दोनों जो हैं वो कार्बन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लाजमी नहीं है एक कार्बन एक हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पे जो इसकी गिवन है वो है इथाइन। तो ये आपके पास थे अल्काइंस। तो इससे हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट है, दैट इज़ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स।
उसके बाद आपके पास स्टार्ट होते हैं अल्काइल हेलाइड्स। अब जैसे अगर हम डेफिनेशन को देखें फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप की हमने डेफिनेशन कैसे की थी, एटम और ग्रुप ऑफ एटम। अब यहाँ पे सिंपल क्या है, एटम, ठीक है। अब इसमें कौन सा एटम है, हेलोजेन्स। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, हेलो ग्रुप, ठीक है। अब जैसे आपको पता है हेलोजेन्स 4 हैं, एक आपके पास है फ्लोरीन, ठीक है, एक आपके पास है क्लोरीन, एक आपके पास है ब्रोमीन और एक आपके पास है आयोडीन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हैं, 4 हेलोजेन्स हैं। अगर फ्लोरीन लगेगा तो हम इसे कहेंगे फ्लोरो ग्रुप, ठीक है। अगर क्लोरीन लगेगा तो हम इसे कहेंगे क्लोरो ग्रुप, अगर ब्रोमीन लगेगा तो हम इसे कहेंगे ब्रोमो ग्रुप, और अगर आयोडीन लगेगा तो हम इसे कहेंगे आयोडो ग्रुप। सिमिलरली यहाँ पे है अल्काइल हेलाइड्स। अगर यहाँ पे फ्लोरीन आएगा तो ये अल्काइल फ्लोराइड्स बन जाएंगे, ठीक है। अगर क्लोरीन आएगा तो ये अल्काइल क्लोराइड्स बन जाएंगे, अगर ब्रोमीन आएगा तो ये बन जाएंगे अल्काइल ब्रोमाइड्स, और अगर आयोडीन आएगा तो ये बन जाएंगे अल्काइल आयोडाइड्स। इस तरह से जनरली हम इनको क्या लिख देते हैं, अल्काइल हेलाइड्स, यानी हेलाइड मीन फॉर द हैलोजेंस, ठीक है। अब देखिए अगर इसका फॉर्मूला, तो हमारे पास फॉर्मूले में भी जैसे एक्स शो हुआ है, ठीक है। एक्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसके साथ ये जो डॉट लगा, ये जो लाइन लगी हुई है, ठीक है, ये लाइन क्या शो करती है कि इसके साथ आर ग्रुप अटैच्ड है। अब आर क्या हो सकता है, आर कोई भी कार्बन की चेन लेंथ हो सकती है, 1 कार्बन हो सकते हैं, 2 कार्बन हो सकते हैं, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे एक्चुअली जो बॉन्ड है वो है बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड, और आगे वो कार्बन मज़ीद बॉन्ड बना रही है किसी भी 3 एटम के साथ। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है इथाइल क्लोराइड की, ठीक है। इथाइल क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन्स है। 2 कार्बन चेन लेंथ के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो एथ का होता है, तो ये इथाइल। और चूँकि यहाँ पे हेलोजेन्स में से क्लोरीन है तो वो क्लोराइड, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर क्लोरीन हो तो वो अल्काइल क्लोराइड बन जाता है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है इथाइल क्लोराइड की, ठीक है। तो ये आपके पास जो है आई थिंक 10th चैप्टर है इस बुक का, अल्काइल हेलाइड्स का, ठीक है, जिसमें कि हेलोजन एटम्स, जिसको हेलो ग्रुप कहते हैं, वो एज अ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड्स आ जाते हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में क्या मौजूद है, इट इज़ ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या है आपके पास, ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम हम किस तरह से कहेंगे, क्योंकि इसमें 2 एटम्स मौजूद हैं, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, जो कि बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन के साथ, ठीक है। तो कार्बन का एक्चुअली, कार्बन ने क्या किया था, 4 बॉन्ड बनाए हुए थे चारों हाइड्रोजन के साथ, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने लगा दिया OH ग्रुप। अब ये जो OH ग्रुप है ये पूरे का पूरा क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जो आपके पास क्लास ऑफ कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं इन्हें कहते हैं अल्कोहल्स। जैसे ये आपके पास एग्जांपल है, इन्हें अल्कोहल्स भी कहते हैं और इन्हें एल्कानोल्स भी कहा जाता है। एल्कानोल्स का मतलब होता है, मतलब जिस अल्केन से वो बना है उसके आगे OL लगा दिया जाए। जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन क्या था, इथेन, तो ये इथेन से बन गया एथानोल, ठीक है, या इसे एथानोल भी लिख सकते हैं और इसको
इथाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं। मतलब ये आपके पास 2 कार्बन इथाइल है और OH चूँकि अटैच्ड है तो अल्कोहल आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास अल्कोहल्स कैटेगरी आ जाती है, जिसके बारे में आई थिंक हम 10th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 10th में 11th में आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है अमीन्स। Amines are those class of compounds in which the functional group is amino group. अब अमाइनो ग्रुप क्या है? अमाइनो ग्रुप आपके पास है NH2। नाइट्रोजन जो है वो बेसिकली 3 बॉन्ड बनाता है किसी भी तरह के एटम्स के साथ। ठीक है, इस तरह से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है दिस इज़ एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अब इसमें ये नाइट्रोजन आगे बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास ये लिंकेज शो हो रही है इट इज़ विद कार्बन। अब इस केस में आपके पास जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं इट इज़ कॉल्ड अमीन्स, और जितने यहाँ पे कार्बन नंबर होंगे उसके अकॉर्डिंग इसका नाम बन जाएगा। जैसे ये आपके पास बनेगा इथाइल अमीन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इमाइंस। अमीन्स और इमाइंस में फ़र्क क्या है कि वहाँ कार्बन और नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है। देखिए नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? इट कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स। अब अगर 2 बॉन्ड इधर हों तो तीसरा बॉन्ड ये यहाँ हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ठीक है, अब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। 2 इसने यहाँ बना दिए और 2 ये यहाँ किसी भी कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला बना कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन H, ये फॉर्मूला किसका है? अमीन्स का, सॉरी अमाइनो ग्रुप का। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी कार्बन्स हैं, जैसे अगर एग्जांपल देखें इसमें एक ही कार्बन है इट मीन्स इट इज़ मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं मिथाइल। सो दिस वन इज़ मिथाइल इमीन। ठीक है, तो आपने अगर कोई भी स्ट्रक्चर लिखना है या कोई भी फॉर्मूला लिखना है उसके लिए बी श्योर कि आप जो नंबर ऑफ बॉन्ड हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हों। कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए हमेशा और नाइट्रोजन के हमेशा 3 बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, विदाउट चार्जेस। अगर इससे ज़्यादा या कम करेंगे तो उस पर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास थी अमीन्स। नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास आ जाती है ईथर्स की। अगर 2 कार्बन्स के दरमियान ऑक्सीजन एटम आ जाए, ठीक है, अब इस केस में सिंपल एक एटम है लेकिन वो एटम 2 कार्बन्स के दरमियान आ गया है। ठीक है, आपके पास 2 कार्बन हैं और उनके दरमियान इस तरह से ऑक्सीजन आ गया है। ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन 2 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो इससे जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर ईथर्स एंड द फंक्शनल ग्रुप इज़ कॉल्ड एज ईथर लिंकेज। अब इसे लिंकेज क्यों कहते हैं? इसे लिंकेज इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये 2 कार्बन को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम पीछे वाले देखें जैसे अमीन्स थी, इमाइंस थी, अमीन्स थी, इसके अलावा अल्कोहल्स, ये कहीं पे भी हो सकते हैं, मतलब किसी भी कार्बन पे हो सकते हैं, टर्मिनल पोजीशन पे भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से NH2 ये भी टर्मिनल पे भी हो सकते हैं, ये भी, लेकिन ये हमेशा कहाँ मौजूद होंगे? दे आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। इसीलिए इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है ईथर लिंकेज। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल आपके पास आ जाती हैं। देखिए यहाँ पे 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल इसमें प्रेजेंट हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज डाई मिथाइल ईथर। उसके बाद जो नेक्स्ट
क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं, दे आर कॉल्ड एज एल्डिहाइड्स और एल्केनेल्स। एल्केनेल्स मतलब अल्केन के नाम के आगे में ए एल, जैसे अल्कोहल्स के आगे ओ एल लगाया था, इसमें आप ए एल लगा देते हो। ठीक है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप का नाम है वो है फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। अब इस केस में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। ठीक है, अब इस केस में दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, इस केस में ग्रुप ऑफ एटम्स भी हैं और इस केस में डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, तो दोनों तरह की जो वो क्या कहते हैं इसे, डेफिनेशन को फुलफिल करता है। तो आपके पास यहाँ पे जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ आपके पास यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकती है, जैसे आपके पास होती है इन केस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड जो 1 कार्बन एल्डिहाइड है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास CH3 ग्रुप हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये आपके पास कहलाता है एसीटैल्डिहाइड भी कहते हैं, और चूंकि ये 2 कार्बन से बना है तो इसे हम एथेन से एथेनॉल AL एथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इसके नेम हैं, एथेनॉल भी और एसीटैल्डिहाइड भी। तो ये आपके पास है फॉर्मल ग्रुप और इससे एल्डिहाइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एल्डिहाइड हम आई थिंक 11th या 12th चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास है आपके पास कीटोन्स या जिन्हें एल्कनोन्स कहा जाता है। ठीक है, इससे जो फॉर्मूला इसका है वो है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप इज सिंपल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये मैंने जो R लगा दिया है ये जस्ट लगा दिया है, अदरवाइज़ ये कि ये लाजमी नहीं होता। ठीक है, आपके पास ये सिंपल क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसमें इसके दोनों तरफ ही R ग्रुप मौजूद होता है। R मतलब कि कार्बन मौजूद होती है। ठीक है, इसके इधर भी और इधर भी एक एक कार्बन भी हो सकती हैं, एक तरफ एक तरफ 2 हो सकती हैं, दोनों तरफ 2 हो सकती हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके पास कि कितनी कार्बन जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक्चुअली कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए 3 कार्बन हैं, तो ये आपके पास प्रोपेन है। ठीक है, तो प्रोपेन से आपके पास नाम क्या बनेगा, प्रोपेन, और आगे ONE लगा देंगे तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉन्स। ठीक है, इसके अलावा इसका कॉमन नेम जो है जिससे इस कंपाउंड को हमें पता चलता है वो है एसीटोन। ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है कीटोन्स के लिए। 3 कार्बन जो कि कम से कम तादाद होती है कार्बन एटम्स की फॉर कीटोन्स, क्योंकि देखें 1 कार्बन फिर 2 कार्बन फिर 3 कार्बन तो लाजमी है इसके स्ट्रक्चर के लिए। इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम देखें तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली कंबाइन हुए हैं। ठीक है, एक ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप और दूसरा OH ग्रुप। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, कार्बोनिल ग्रुप, और ये आपके पास क्या था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हम इन दोनों को मिला दें, ठीक है, तो आपके पास कार्बोनिल का कार्बो, ठीक है, और हाइड्रोक्सिल का जिल। ठीक है, तो आपके पास क्या चीज़ बनेगी, यू विल गेट कार्बोक्सिल ग्रुप। समझ आई? ठीक है, तो ये जो आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप है इट इज़ एक्चुअली द कम्बिनेशन ऑफ दीज 2 ग्रुप्स। ठीक है, अब इस केस में आपके पास इस तरफ
कोई भी कार्बन नंबर मौजूद हो सकता है, कार्बन 1 2 3। अच्छा, अब एक और बात कि ये जो पूरे का पूरा ग्रुप है इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल पोजीशन पे कि ये हमेशा कॉर्नर पे मौजूद होता है किसी भी ग्रुप के। इसके इस साइड कुछ नहीं होगा, ठीक है, हमेशा इसके इस साइड पे जो है वो कार्बन मौजूद होगी। अब ये आपके पास 2 कार्बन कंपाउंड है, इसकी एग्जांपल में इट इज़ एसिटिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एसिड हेलाइड्स। एसिड हेलाइड अगेन इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है और एक हेलो ग्रुप है, ठीक है। तो ये 2 ग्रुप्स आपस में कंबाइन करते हैं एंड दिस फंक्शनल ग्रुप इज़ कॉल्ड एज एसिड हेलाइड। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तरफ हैलोजन और यहाँ पे कार्बन मौजूद होती है, ठीक है। इन्हें एसिड हेलाइड्स कहा जाता है और जितने आपके पास जो है वो कार्बन नंबर होंगे उसी हिसाब से इनका नाम लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें 2 कार्बन को हमने एसिटिक एसिड कहा था, तो इसको जो है यहाँ पे इसे कहेंगे एसिटिक क्लोराइड, ठीक है। इसको एसिडिक हेलाइड में यहाँ पे क्लोरीन है, तो दिस वन इज़ एसिडिक क्लोराइड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एसिड एमाइड। एसिड एमाइड वो क्लास ऑफ कंपाउंड है, अगेन इसमें आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप कंबाइन करके एक फंक्शनल ग्रुप बना है। एक है कार्बोनिल दैट इज़ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक है अमाइनो ग्रुप दैट इज़ NH2 ग्रुप, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा फंक्शनल ग्रुप कहलाता है एसिड एमाइड ग्रुप। अब इसमें अगर यहाँ पे कार्बन अटैच्ड हो, ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एंड सो ऑन, उसके हिसाब से, तो आपके पास यहाँ पे जो एग्जांपल है 2 कार्बन है, तो ये आपके पास बनेगा एसिटिक एमाइड। 2 कार्बन था तो एसिटिक एसिड, ये एसिड से डिराइव हो रहे हैं, तो 2 कार्बन एसिड को एसिटिक एसिड कहते हैं। इसी तरह 2 कार्बन हेलाइड को एसिटिक क्लोराइड कहा और 2 कार्बन एमाइड्स को एसिटिक एमाइड कहा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एस्टर्स। एस्टर्स क्या हैं? इस केस में आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है, इसके अलावा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन OR, ठीक है, OR ग्रुप अटैच्ड है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं खोल के, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन। अब एक्चुअली आप गौर करो तो ये कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, दिस लिंकेज इज़ एक्चुअली द एस्टर लिंकेज, ठीक है। जैसे हमने ईथर में कहा था ना, ईथर में सिंपली क्या था, 2 कार्बन के दरमियान में एक ऑक्सीजन था, तो वो ईथर लिंकेज थी। यहाँ पे 2 कार्बन्स के दरमियान C डबल बॉन्ड O अटैच्ड है, तो इसे हम कहेंगे एस्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो है एक तरफ जो है वो आपके पास मिथॉक्सी ग्रुप है और एक तरफ जो है वो 2 कार्बन है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो एस्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। और इस तरह हमारे पास न्यू क्लास ऑफ कंपाउंड्स ड्राइव होंगे, ठीक है। इसका जो हम नेम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, मिथाइल, ठीक है। ये 2 का 1 मिथाइल हो गया, बाकी आपके पास एसीटेट, ठीक है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, तो अभी तक हमने जितने भी पहले देखे इसमें, ठीक है, अप टिल एस्टर्स, ये तमाम के तमाम वो ग्रुप्स थे जिसमें एक चीज़ कॉमन थी दैट इज़ C डबल बॉन्ड O, ठीक है। आप चाहे एस्टर्स देख लें, चाहे एसिड एमाइड देख लें, चाहे हेलाइड्स देख लें, कार्बोक्सिलिक एसिड देख लें, कीटोन्स देख लें, एल्डिहाइड्स देख लें, तो इन ऑल दीज द कॉमन थिंग इज़ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इन तमाम को कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास नाइट्रो ग्रुप, ठीक है।
और इससे जो क्लास ऑफ कंपाउंड डिराइव्ड हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज नाइट्रो कंपाउंड्स। अब इसमें क्या है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब अगर आप एक बात और करें तो इस केस में आपके पास जो नाइट्रोजन है वो 4 बॉन्ड बना रहा है। मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता था। अब जब नाइट्रोजन पे चौथा बॉन्ड आएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 बॉन्ड बना रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओवरऑल जो पूरे का पूरा मॉलिक्यूल है नाइट्रो का वो न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन इनके चार्जेस जो हैं वो इस तरह से फॉर्मल चार्जेस मौजूद होते हैं ऑन द स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। ठीक है, 1 कार्बन भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, उसके हिसाब से आपके पास ये क्लास ऑफ कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, इसमें नाइट्रो को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे और ये आपके पास बनेगा नाइट्रो मीथेन। 1 कार्बन है तो मीथेन, 2 कार्बन होता तो ईथेन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं क्लास ऑफ कंपाउंड्स, दैट इज़ थायो अल्कोहल्स या थायोल्स। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है इसे कहते हैं मेरकैप्टो। ठीक है, अब इसे क्यों थायोल या अल्कोहल क्यों कहा, थायो अल्कोहल? देखिए, अल्कोहल के लिए आपके पास फंक्शनल ग्रुप क्या था, OH। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल उठाएं तो ऑक्सीजन फैमिली में अगर आप गौर करें तो ऑक्सीजन से नीचे है सल्फ़र। ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं यहाँ पे सल्फ़र लगा दूँ और बाकी चीज़ सेम हो तो वो अगर अल्कोहल्स थे तो ये क्या बनेंगे, थायो अल्कोहल्स, या इन्हें शॉर्ट करके लिख सकते हैं थायोल्स। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपली अल्कोहल्स की तरह ही हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो एस सल्फ़र लगा हुआ है। जैसे आपके पास है मिथाइल थायोल। ठीक है, लास्ट कैटेगरी जो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की वो है अल्काइल साइनाइड्स या अल्केन नाइट्राइल्स। ठीक है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है इट इज़ सैनो ग्रुप। सैनो ग्रुप में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें चूँकि ट्रिपल बॉन्ड है तो एक होगा सिग्मा बॉन्ड और 2 होंगे आगे पाई बॉन्ड। तो ये आपके पास जो है कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है यहाँ नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन तीनों बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, तो मज़ीद नाइट्रोजन कोई बॉन्ड नहीं बना सकता। कार्बन यहाँ पे सिर्फ 1 बॉन्ड बना सकता है मज़ीद, चाहे तो वो हाइड्रोजन के साथ बनाए। ठीक है, जैसे अगर ये बनाएगा तो ये मिथाइल नाइट्राइल बनेगा। ठीक है, या वो यहाँ पे बॉन्ड बनाए कार्बन के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल है आपके पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो ये आपके पास है इथाइल नाइट्राइल। ठीक है, तो ये आपके पास तमाम के तमाम थे फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप इज़ एन एटम, अ ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड, और वो एक ख़ास प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और उससे एक न्यू क्लास ऑफ कंपाउंड्स ओरिजिनेट होते हैं। होप सो कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको तमाम के तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन तमाम के तमाम पॉइंट्स में। फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आती तो देन यू कैन आस्क मी। ये जो फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपको जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप्स पे बेस कर रही है। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप सही तरह से समझ आ जाएंगे तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, उनकी क्लासेस के बारे में पता चल जाएगा।
क्योंकि एक्चुअली जो आज का लेक्चर था, वी आर एक्चुअली गोइंग थ्रू द होल क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। वो आगे उनकी डिटेल्स है, लेकिन जो उसकी बेसिक चीज़ है कि ये कंपाउंड्स कहाँ से आए, इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है और किस तरह से वो फंक्शनल ग्रुप ओरिजिनेट हुआ, वो आपको पता चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो आप सब गौर से देखें, बार बार देखें, उसको अंडरस्टैंड करें। इससे रिलेटेड पेपर में भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि पूछा जा सकता है लिखा कि इसका फॉर्मूला लिखें, इसका स्ट्रक्चर लिखें, या कौन सी क्लास इससे ओरिजिनेट हो रही है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।